गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक है चाय। चाय रोपण कृषि की सबसे महत्वपूर्ण उपज है। देखिए स्टूडेंट्स, रोपण कृषि किसको कहते हैं, पहले ये देखिए। रोपण कृषि का मतलब ये होता है कि जिसकी पहले पौध तैयार की जाती है, पौध तैयार होने के बाद उसको दूसरे स्थान पर स्थापित की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टमाटर है, मिर्ची है, और ये ऐसी कई फसलें हैं जिनके पहले पौध तैयार करते हैं छोटी क्यारियों में, और फिर पौध तैयार होने के बाद और उनको दूसरे क्षेत्रों पर रोपण किया जाता है, यानी कि उसको उगाया जाता है, वो रोपण कृषि कहलाती है। तो चाय भी एक रोपण कृषि, यानी कि उसकी पहले पौध तैयार की जाती है, फिर बाद में पौध तैयार होने के बाद उन पौधों को और दूसरे क्षेत्रों पर लगाया जाता है, इसलिए रोपण कृषि। जो एक स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ है, यानी कि चाय है, उसको अपन पीते हैं तो थोड़ी स्फूर्ति आ जाती है, तो स्फूर्तिदायक पेय पदार्थ यानी कि पीते हैं इसको अपन। भारत में चाय के पौधे पूर्वोत्तर पहाड़ियों पर अति प्राचीन काल से ही जंगली अवस्था में उगते थे। पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ कौन सी आती हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ये पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ आती हैं। तो यहाँ पर प्राचीन काल से ही चाय का पौधा और जंगली अवस्था में उगता है, यानी कि अपने आप उगता है वहाँ पर। भारत में पहली बार व्यावसायिक स्तर पर 1830-40 के दशक में अंग्रेजी सरकार द्वारा परीक्षण हेतु भारत के उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में लगाया गया। चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण आज भारत क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, यानी कि भारत है वो चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, क्षेत्रफल में भी प्रथम स्थान है और उत्पादन में भी प्रथम स्थान ही रखता है। स्थानीय उपभोग की अधिकता के कारण चाय के निर्यात में श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा स्थान है, यानी कि निर्यात की दृष्टि से और भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान श्रीलंका है। कारण क्या है कि जितना उत्पादन होता है तो इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका यूज़ वो अधिक करते हैं, तो इसलिए घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है, इसलिए दूसरे स्थान पर है। और श्रीलंका में उत्पादन अच्छा होता है तो वहाँ की जनसंख्या कम है, जिसके कारण अधिक उत्पादन बच जाता है तो उसको विदेश में निर्यात कर देते हैं। 2014-15 में चाय के निर्यात से देश का 4.171 करोड़ रुपए है, ये 4,171 करोड़ रुपए है की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इस बागायती फसल से देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। असम के बागानों में ही 4 लाख लोग श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बेरोजगारी की समस्या है, और इसलिए क्या है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि भारत में इससे काफ़ी लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है। ऊपर वाली जो डायग्राम है 18.6 और 18.6 सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाला नीलगिरी पहाड़ियों पर चाय के बागान, और सेकंड में दार्जिलिंग पहाड़ियों पर चाय के बागान। इनके पहाड़ी डालों में सीढ़ी नुमा कृषि करके और चाय की खेती की जाती है। फर्स्ट वाले में चाय के बागान है और सेकंड वाले में भी चाय के बागान है, जिसमें महिलाएं चाय की पत्तियां तोड़ती हुई नज़र आ रही है। आगे है आवश्यक भौगोलिक दशाएं, यानी कि चाय के पौधे के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती हैं। तापमान, यह उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श रहता है। चाय की झाड़ियों पौधों की वृद्धि के लिए छाया अनुकूल व शुष्क हवा प्रतिकूल रहती है, यानी कि छाया रहती है तो वो क्या है कि चाय का पौधा जल्दी ग्रोथ करता है। वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर आवश्यक है, यानी कि जिन क्षेत्रों में 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर चाय का पौधा अच्छा बढ़ता है। वर्ष में बार बार वर्षा की बौछारें उपयुक्त रहती हैं। प्रातःकालीन धूप फसल के विकास के लिए अच्छी रहती है।
तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। सेकंड है मिट्टी। चाय के लिए मिट्टी गहरी और गंधक युक्त होनी चाहिए। वनों को साफ करके तैयार की गई भूमि अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है धरातल। सुप्रवाहित धरातल आवश्यक होता है। सुप्रवाहित यानी कि जिसमें पानी आराम से निकल जाता है। पौधे की जड़ों में पानी का एकत्र होना हानिकारक रहता है। चाय के बागान ढालू पहाड़ियों पर ही उगाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि चाय के बागान ढालू पहाड़ियों पर ही क्यों उगाए जाते हैं। तो उसका सीधा सा आंसर है कि चाय का पौधा है, उसमें पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे चावल में पानी भरा रहना चाहिए, चावल को भी पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही चाय को भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चाय के पौधे में पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ढालू क्षेत्र में बोलते हैं कि बौछारों के रूप में बारिश होती रहे, पानी भी ज़्यादा मिले, लेकिन उसका और पौधे की जड़ों में वो पानी भरा नहीं रहे, इसलिए ढालू क्षेत्रों में चाय के बागान लगाते हैं। यानी कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है चाय का बागान लगा देते हैं। अगर मैदानी क्षेत्र रहेगा तो पौधे में पानी हमेशा भरा रहेगा, तो इसीलिए वो ख़राब हो जाएगा। ढालू क्षेत्र रहेंगे तो वो क्या है कि उसमें सीलन रहेगी और वो पानी धीरे धीरे वहाँ से निकल जाएगा। इसलिए चाय के जो बागान है वो ढालू पहाड़ियों पर ही लगाए जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ मानी जाती हैं इसके लिए। नेक्स्ट है श्रम। चाय की खेती के लिए पौधे उगाने, ड्राई गुड़ाई पत्तियां तोड़ने के लिए सस्ते और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ने में महिला श्रमिकों की ज़रूरत रहती है। यानी कि सस्ते श्रमिक होने चाहिए, अन्यथा चाय की पैदावार महंगी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मार्केट में बिक नहीं पाती और प्रतिस्पर्धा में खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। एक मज़ेदार बात ये है कि चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ने में महिला श्रमिकों की ज़रूरत रहती है। उसके दो कारण बताए गए हैं। एक तो जो बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, एक मैंने कहीं गाइड में पढ़ा है, तो सेकंड वाला हो सकता है सही नहीं हो, लेकिन फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही ये है कि महिलाएं सस्ते श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए महिलाओं की डिमांड अधिक रहती है। दूसरा कारण बताया गया है जो हो सकता है सही हो या हो सकता है सही ना हो। ऐसा माना जाता है कि महिला यदि चाय की पत्तियां तोड़ती है तो पौधा जल्दी बढ़ता है, लेकिन अगर पुरुष चाय की पत्तियां तोड़ता है तो पौधा जल जाता है। ऐसे ही एक दो गाइड में मैंने पढ़ा है, लेकिन ये अपन कह नहीं सकती कि वास्तविकता क्या है। लेकिन वास्तविकता ये है कि महिलाएं सस्ते श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। कोई भी फसल है उसमें अगर श्रमिक सस्ता रहेगा तो पैदावार है वो सस्ती प्राप्त होगी, ऐसा माना जाता है। वैसे अपनी बुक में एक ही लाइन दी हुई है कि चाय की कोमल पत्तियों को तोड़ने में महिला श्रमिकों की ज़रूरत रहती है, इसलिए अपन को बोर्ड में भी यही लिखना है। जो मैंने आपको बताया है ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, बाकी कि आपको एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी। चाय उत्पादन एवं वितरण। चाय की खेती भारत के 16 राज्यों में की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल मिलकर देश की कुल चाय का 95% तक उत्पादन करते हैं। 2014-15 में देश का औसत उत्पादन 2170 किलोग्राम रहा। सबसे कम हिमाचल प्रदेश व सर्वाधिक तमिलनाडु का रहा। जिले के दृष्टि से केरल के त्रिचूर जिला 3145 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाय उत्पादन कर प्रथम स्थान पर रहा। ये प्रतिशतता कम अधिक हो जाती है। अब राज्य वाइज बताया गया है। फर्स्ट नंबर असम है, जो सभी आवश्यक भौगोलिक दशाएं अनुकूल होने से यहाँ देश का 52% चाय क्षेत्र है और 54% चाय उत्पादन कर दोनों तरफ से प्रथम स्थान पर है। सेकंड है पश्चिम बंगाल, दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है जिसमें 22.36% उत्पादन होता है। तीसरा तमिलनाडु है 12%, फिर केरल है 8.5% और अन्य उत्पादक राज्य बताए गए।
इस प्रकार से इंडिया में, भारत में और चाय का उत्पादन होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।